बच्चों वेलकम बैक अगेन। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू न्यू बुक, इसका नाम है गणित मंजरी। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। बच्चों इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इसके पीछे का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। चलिए डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल मींस कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाए, प्रॉपर ऑर्डर ध्यान में रखिएगा, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, पहले समझते हैं कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो देखिए या कुछ एग्जांपल्स भी लिखे एक्सरसाइज 2.1 से, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। चलिए यही एज ए एग्जाम्पल समझते हैं या किस तरीके से अरेंज किए गए टर्म्स। देखिए नंबर्स भी यूज किए, ओके, प्लस माइनस साइन भी यूज किए, और यहाँ वेरिएबल्स भी यूज किए गए हैं। और यहाँ हमें नजर क्या आ रहा है, डिफरेंट मतलब जो भी वेरिएबल है, वन वेरिएबल है एक्स, यहाँ भी यूज किया है, एक्स यहाँ भी यूज किया है, लेकिन यहाँ जो पावर है ना ये डिफरेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ फर्स्ट x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर नहीं दिया है, मतलब 1 लेना है। ठीक है, तो इस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे जब वेरिएबल का पावर जो है एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में अगर आता है। तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर अगर नेचुरल नंबर है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए x का पावर है 3/2 प्लस 2x प्लस 1। यहां देखिए पावर क्या है, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन नहीं चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं चाहिए। वेरिएबल का पावर एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4। उसके अलावा फ्रैक्शन नहीं चलेगा, नेगेटिव नंबर नहीं चलेगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो ये डिफरेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, बहुत सारे टाइप्स है पॉलिनोमियल के। चलिए इसी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करने से पहले नंबर ऑफ टर्म्स जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ 3 टर्म्स है, 1 2 3, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 3 आएंगे, हम लिखेंगे। इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है। लेकिन यहां देखिए वेरिएबल या y वेरिएबल दिया है, इसे x वेरिएबल के फॉर्म में लिखा गया है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है x वेरिएबल के फॉर्म में लिखा गया है, सेकंड वाला क्वेश्चन y वेरिएबल के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल्स भी माइंड में रखिएगा। यहाँ देखिए कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है, सिंगल नंबर है। ओके, जब भी कोई नंबर को अगर पॉलिनोमियल कॉल करते हैं तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान में रखिएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई वेरिएबल नहीं दिया, सिर्फ नंबर दिया है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, अब यहां देखिए, यहां z के फॉर्म में z वेरिएबल दिया है, लेकिन z का कोई पावर ही नहीं दिया है। अगर किसी वेरिएबल के पावर में कोई नंबर नहीं है तो उसे 1 कंसिडर करना चाहिए, पावर 1 कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पावर क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स देख लिए हमने, वेरिएबल्स देख लिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, अगर मान लीजिए हाईएस्ट पावर अगर हम कंसीडर करते हैं सेकेंड एग्जांपल को, यह पावर कितना है, 3। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल का पावर 3 है, हाईएस्ट पावर, देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या 2 है। ठीक है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। ठीक है, एक y वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में और y वेरिएबल के डिफरेंट पावर्स दिए। पहले y वेरिएबल का पावर कितना है, 3, इसका नहीं दिया है, मतलब 1 है। तो हमें यहाँ पावर के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप का वो पॉलिनोमियल। अगर पावर 3 है तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ये इस एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पावर कितना दिया, 2। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर पावर, अब देखिए इस पावर को भी एक नाम दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पावर अगर 2 है,
तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर पॉलिनोमियल है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं इस पावर का दूसरे नाम क्या है। ठीक है, पावर मतलब व्हाट, इस पावर को हम कहेंगे डिग्री। ठीक है, अब देखिए किसी भी पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर रहेगा, एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4। अब हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है इसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? या 2 है। तो यहां ध्यान में रखिएगा, इस पावर को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जिस किसी पॉलिनोमियल में x वेरिएबल अगर यूज किया है तो x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो भी रहेगा वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ x वेरिएबल यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, यहाँ कितना है डिग्री? यहाँ डिग्री 3 है। क्यों? क्योंकि y का हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ तो 1 है, ये 3 बड़ा नंबर है 1 से, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 3। अब बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहेगी? 0 रहेगी। क्यों? देखिए समझते हैं। मान लीजिए ये 9 है और कोई भी एक वेरिएबल इसे इनटू में लिख लेते हैं, -9 इंटू एक्स। अब ये जबरदस्ती लिखा है हमने x, अगर इसका पावर 0 लिख लेते हैं तो x टू द पावर 0 1 ही रहेगा। 1 इंटू -9 कितना हो जाएगा? -9। मतलब हमें सेम वही पॉलिनोमियल मिलेगा जो गिवन है। भले हमने अरेंजमेंट किया या x टू द पावर 0, x वेरिएबल यहाँ यूज किया गया, ओके, लेकिन इस x का पावर क्या लिखा हमने? 0। तो ध्यान में रखिएगा किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 रहती है। तो देखिए अब एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 1 में यही बोला कि फाइंड द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल। यह फिर से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? इसमें 2 है, तो इसका डिग्री कितना रहेगा? 2। यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है? 3, या डिग्री हो जाएगा 3। और किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहती है? 0। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहती है? 0 रहती है। तो यहाँ डिग्री ऑफ दिस कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने 0 लिख लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इस एग्जाम्पल के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी रहेगी? 1। ओके, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 रहेगी उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 माइंड में रखिएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर सब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4z माइनस 9 है। ठीक है, तो z का पावर यह 1 है, इसलिए डिग्री 1 होगी। और कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देता हूं मैं आपको। जैसे देखिए और एक चीज बता दूंगा मैं आपको, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स जो है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा का मतलब क्या होता है? देखिए हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल में x भी यूज किया गया, y भी यूज किया और z भी यूज किया गया है। ओके, जैसे इसे इसी फॉर्म में लिख दो, x प्लस वाई प्लस z, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, लेकिन इसमें क्या कितने वेरिएबल्स यूज किए? 3 वेरिएबल्स। इससे बोलेगी क्या? इट इज अ पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स भी रह सकते, देखिए x प्लस वाई 2 वेरिएबल्स भी रह सकते हैं, और इसी के ऊपर बेस्ड हम बनाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए 1 वेरिएबल भी रह सकता है और 2 वेरिएबल्स भी रह सकता है। अब इस चैप्टर में हम एक ऐसा इक्वेशन हम स्टडी करने वाले, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। देखिए एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ओके, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पैटर्न या लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर क्यों कहेंगे? देखिए यहाँ a और b जो है ना ये कांस्टेंट नंबर हो गए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हो सकता है कि ये इस फॉर्म में दिया है 3x प्लस 2, तो देखिए a और b कांस्टेंट नंबर हो गए। ठीक है, तो a b की वैल्यू या कुछ भी आ सकती है। ओके, और x और y एक पर्टिकुलर टर्म्स रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है,
तो ये लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है। डिग्री कितना होगा इसका 1 और 1, देखिए इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसलिए इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में हमने पॉलिनोमियल डिस्कस किया और साथ में एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। अब देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2, 3। क्या हम ऐसे पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं जिसकी डिग्री 1, 2 और 3 हो सकती है? तो देखिए 1 डिग्री वाली, डिग्री 1 चाहिए ना, हमें डिग्री 1 लिख लिया हमने, तो सिंगल x लिख दीजिए। ठीक है, सिंगल x मतलब क्या होगा, 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल, इसका हाईएस्ट पावर कितना रहेगा 1। ओके, या तो फिर ऐसे लिख लीजिए 2x + 1। ओके, या फिर ऐसे लिख लीजिए -2y + 5। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, मतलब जो भी वेरिएबल इसमें यूज किया गया है उसका पावर जो है 1 रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉलिनोमियल। ऐसे हमें लिखना है जिसकी डिग्री 2 है, तो सिंपल सा है, यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंगल x² लिख लीजिए। ठीक है, या फिर x² + 1 लिख लीजिए, या फिर x² + 2x + 1 लिख लीजिए। देखो 3 फॉर्म, नंबर ऑफ टर्म इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 टर्म्स है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 रहती है लिख सकते हैं। अब बात करते हैं डिग्री 3। ठीक है, 3 डिग्री होना चाहिए ऐसा पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होना चाहिए। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल यहाँ प्रेजेंट है। सब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, y³ + 2y - 1। ये किसका एग्जांपल हो गया, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। ओके, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।